सुरेंद्र जी सैनी, तालियां। स्वागत करेंगे राजेश जी कटेवा का। और सारुमल जी सैनी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे सुरेंद्र जी सैनी का। दुर्गाराम जी सैनी आगे, श्याम सुंदर जी सैनी आप आगे हैं और राजेश जी कटेवा का स्वागत करें। बाबूलाल जी सैनी, पन्नालाल जी सैनी, सेकंड ग्रेड अध्यापक गौरधन जी सैनी, एम जी सैनी, महेश जी सैनी, एम जी तेगुनिया, निवास जी, अगर मेरी आवाज बेटी का मान है, बेटी इस देश का। राजेश जी कटेवा साहब मंच की अध्यक्षता करे आदरणीय पुजारी साहब, मंच पर विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे साथी पार्षद हितेश जी ठौरी, यहाँ उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए किया गया है जिन्होंने 70% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। आज आप ढाणी की तरफ से सम्मानित हो रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आदमी का अपनी ढाणी और घर में सम्मान मिले, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो आपका, आपके परिवार में पवन जी, राजेश जी, सब लोगों ने मिलकर जो कार्यक्रम किया, उसके लिए इन सबको मैं गोवर्धन जी, द्वारका सबको, इनको पूरी टीम को बधाई देता हूँ और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आपको भी लेना देना, इसलिए आपको भी सीख देता हूँ कि आपको भी बहुत पढ़ना है, पढ़ोगे तब आप लोगों को भी इनाम मिलेगी। क्यों? जरूर आप सब अपना जो भी लक्ष्य है उसमें आप, क्योंकि आज का जमाना बड़ा ही कंपटीशन का जमाना है और इस कंपटीशन के युग में अपने आप को साबित करना युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई का जो लक्ष्य घर वालों ने आप लोगों को दे रखा है, जो टारगेट आप लोगों ने दे रखा है, उसको आप निश्चित रूप से पूरा करोगे, अपने घर का नाम रोशन करोगे, ढाणी का नाम रोशन करोगे, परिवार और समाज का नाम रोशन करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज का दूसरा अपना कार्यक्रम है आदरणीय राजेश जी कटेवा साहब यहाँ माता जी की ढाणी में, मैं सोचता हूँ कि पहली बार आप पधारे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप, क्योंकि पूरी ढाणी की तरफ से मैं भी इन्हीं का बेटा हूँ, तो आपका पूरा पूरा स्वागत करता हूँ। हमारी पंचायत है, तो आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और राजेश जी कटेवा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजेश जी कटेवा कोई धनाढ़ परिवार से, बहुत बड़े कोई नेता के बेटा नहीं है, ये भी अपने किसान के पुत्र हैं। और हम सब के बीच से ही निकल के आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि आपका चारों तरफ बहुत बड़ा नाम है। सीकर में आप बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में आपको जाना जाता है। ये आपकी मेहनत और लगन का परिणाम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने बीच से निकला है, क्योंकि उसको हमारी हर पीड़ा का, हमारे हर दुख का, हमारी हर समस्या का पता रहता है, इसलिए आप इन हमारी हर प्रकार की बातों से हमारी भावनाओं को आप अच्छी तरह से समझते हो। इसलिए ये पूरी ढाणी और ग्राम पंचायत की ओर से हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। और माता के दरबार में आपका स्वागत होना, ये मानो कि माता जी का आशीर्वाद आपको मिला है। और अभी चुनाव का समय है, राजेश जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की टिकट की दौड़ में है, तो मैं माता रानी से
अरदास करता हूँ कि आपको माता रानी का आशीर्वाद मिले और हमारी सब लोगों की तरफ से हम सब लोग आपका हमेशा साथ देंगे, ऐसा मैं सब लोगों से उम्मीद करता हूँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी वोट दो, वोट क्या है कि मन की चीज़ होती है, लेकिन वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो अपनी भावना को, अपने विचारों को कम से कम समझ तो सके कि ये लोग, इनके क्या पीड़ा है या ये क्या बात रख सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भी आप वोट देंगे जिसके पास आसानी से आप पहुंच सके, क्योंकि बहुत जो लोग बड़े हो जाते हैं उनके पास आदमी पहुंच नहीं पाते। आप एक किसान के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, आपके पास हर व्यक्ति आसानी से पहुंच सकता है। ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे, हम लोगों का साथ आप हमेशा देते रहेंगे और जनता की जो भावना है, आम आदमी की जो पीड़ा है, उसको आप समझेंगे और उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका ढाका की ढाणी पंचायत की पहली ढाणी माता जी की ढाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान पंडित जी सीताराम जी, पूर्व चेयरमैन, सैनिक समाज के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जी, अलहाज जी, पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं बहनें, मेरे युवा साथियों और मीडिया के बंधु, विशेष करके मीडिया के बंधु को इसलिए नाम लेना पड़ता है। यह हमारे भारत की बढ़ोतरी में एक रीढ़ का काम करते हैं। मेरे युवा साथियों, दोस्तों, मैं वैसे कोई नेता नहीं हूँ, आपकी भांति एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरा छोटा सा चुनाव मेरे खिरोड़ गांव से एक सामाजिक सेवा करते हुए लोगों ने मुझको बुला करके वहां पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जिताया था। वहीं से मेरा एक राजनीतिक करियर शुरू होता है। वो इसलिए शुरू होता है, मैं मेरे युवा साथियों के बीच में और किसान का बेटा होने के लिए हमेशा उनके बीच में रहा हूं। 15 साल से इस नवलगढ़ में एक ही आदमी लगातार यहां जो शासन कर रहा है, उनकी करतूतें मैंने देखी, उनके कारनामे मैंने यहां देखे, और वो अपने आप को हमेशा विकास पुरुष कह करके और थे थाकार मैं माका या थे माकार मैं थाका ऐसे शब्द कह करके और लगातार नवलगढ़ का एक शोषण कर रहा था। और मेरे युवा साथियों को जब वो 2008 में आया था, तब से गुल्ली डंडे दे करके आज तक उन्हीं गुल्ली डंडों में रख करके वो अपने को गुमराह करते आ रहा था। मुझे उस चीज की बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। उस पीड़ा को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में लगातार उपस्थित होता रहता हूं। एक आदमी अपने को जो विकास पुरुष कह रहा है, अगर 2008 से लगातार सिर्फ गुल्ली डंडे खिला रहा है, आज तक किसी को रणजी खिलाया क्या, किसी को स्टेट खिलाया क्या, किसी को नेशनल खिलाया क्या, क्या यहाँ कोई खेल स्टेडियम बनाया क्या, क्या इन मेरे युवा साथियों के आगे तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता अपनाया क्या, जिसके मुंह में आज तक 15 साल में युवाओं के लिए और किसानों के लिए एक शब्द नहीं निकला। और अपन सब लोग लगातार इसको जिताते भी आ रहे हैं। उन पीड़ाओं को लेकर के मैं इस मैदान में आया हूं और भारतीय जनता पार्टी के सेवक के रूप में आपके बीच में काम कर रहा हूं। आपके पड़ोस में आप सब लोगों को पता है, एक 300 साल पुरानी जो धरोहर थी उस पे कब्जा कर लिया और लगातार पिछले 12 महीने से पहले हमने यहाँ एक एसडीएम कार्यालय के सामने बदराना बचाओ संघर्ष समिति का धरना स्टार्ट किया था और उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। तब से एक
स्लोगन चला रखा है, हर मंच से रोता है और कहता है कि मैं यहाँ एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहा था। मैं माताजी की गाड़ी के स्टेडियम से उनको सीधा ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो 80 करोड़ रुपए कह रहा है कि हॉस्पिटल लेके मैं आया हूं। हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे, माला डालेंगे। अगर वो वास्तव में ईमानदारी से माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह दे कि मुझे 50 बीघा जमीन सिर्फ हॉस्पिटल चाहिए, तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद से कहूंगा कि सबसे पहले मैं उसके गले में माला डालूंगा और स्वागत करूंगा। लेकिन वो उस 50 बीघा जमीन को खाना चाहता है, उसका हवाला देके बची हुई 75 बीघा को। क्यों? उस जमीन में ये कॉलोनी काटना चाह रहा था और कॉलोनी काटने के लिए 40% जमीन सुविधा क्षेत्र में छोड़नी पड़ती है, या हॉस्पिटल फैसिलिटी हो या स्कूल फैसिलिटी हो या खेल स्टेडियम हो, उसके लिए रखनी पड़ती है। उस जमीन का हवाला देता है और बची हुई 75 बीघा जमीन जिसकी कीमत 500 से 700 करोड़ रुपए है और वो गवों के लिए काम आने वाली जमीन थी, उसको खाना चाहता है। आज मेरे किसान भाई अधिकतर आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान। आज माता जी की रानी इस मंदिर के सामने भी आप देखते हैं सैकड़ों की संख्या में गायें ये आती हैं, किसानों को परेशान करती हैं। अगर ये विकास पुरुष होता तो 125 बीघा जमीन में एक शानदार गौशाला बना सकता था। अगर गौशाला के लिए ईमानदारी से अगर चंदा में उगाता तो मैं कहता हूं कि गांव में मैं झोली लेकर के जाता और कई करोड़ रुपए में चंदा लाके हम दे देते। लेकिन ये नहीं करना था। आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद करें और बदराना जोड़ा ये बर्बाद करें। पिछले दिनों रामदेव जी के मंदिर पे एक शाम गौ माता के नाम से एक प्रोग्राम किया था, आप सब लोगों को याद है। जिस आदमी को एक शाम गौ माता के नाम याद आई, वही आदमी एक शाम गौ माता के नाम बदराना जोड़ा अपने नाम। ऐसा काम करने वाले आदमी से हमें घृणा हुई, इसलिए इसके पीछे हम पड़े हुए हैं। खेल के नाम से मेरे युवा साथियों को नालगढ़ के नाम से सबको बुलाया जाता है और फिर बड़ी सभा में सबको गाली दी जाती है। ऐसे अपमान करने वाले आदमी को हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। उधर आप सब लोगों को पता है श्री सीमेंट कंपनी के सामने 6 महीने से हम लोगों ने धरना दे रखा है। किसान के नाम से एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है और वो किसान 6 महीने से लगातार इसकी बात घात रहे हैं। उन किसानों को बिजली काट दी गई, पानी के कनेक्शन काट दिए गए, खड़ी फसल में बुलडोजर चलाया गया, ऐसी यातनाएं दी गई। अगर ये चाहता तो श्री सीमेंट कंपनी को बड़े अधिकारियों को बुलाकर किसानों के बीच में आधा घंटे में यह फैसला करवा सकता था, लेकिन नहीं। करोड़ों रुपए का मोटा कमीशन खा कर भी उन सेठों के साथ में होकर किसानों को लात मार रहा है। ऐसे इस दरंगई आदमी के शासन को उठाने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। पुलिस चौकी के सामने एक बहुत बड़ी जगह थी जिसमें मंदिर बने हुए थे, सैकड़ों पीपल के पेड़ लगे हुए थे, पुरानी वहां शमशान भूमि थी। उसको दिन दहाड़े उन मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर कब्जा किया गया। दूसरी तरफ हर स्टेशन ये बात कहते हैं
कि हमने ये स्कूल खुलवाई, वो स्कूल खुलवाई, अस्पताल खुलवाए, रोड बनवाई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत राजस्थान सरकार के पास करोड़ों रुपए का बजट आता है। बहुत सारी सड़कें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 70-30, 60-40 के रेशियो में पैसा केंद्र सरकार का आता है। जितना पैसा केंद्र सरकार का आता उतना भी इन रोडों पे नहीं लगाया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिस प्रकार की सड़कों की क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग 20% भी उन पे काम नहीं हुआ है। सड़क बनने के ठीक 10 दिन 15 दिन बाद इस समय खाना बनाने का टाइम है। उस टाइम में भी हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हम माताओं को बहुत बहुत मेरा प्रणाम नमस्कार। हम दोनों भाई सुरेंद्र जी चेयरमैन और बड़ा भाई राजेश कटेवा, हम दोनों ने आप लोगों के आशीर्वाद से अब की बार एक प्रण सा कर रखा है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पर रहेगा। इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले आदमियों को जो लगातार अपनी कुकृत्य दिखा रहा है उसका अब की बार 2023 में शुभदा साफ कर देंगे। यही हमारा प्रण है। कितना बड़ा समाज सेवी समाज जो लगातार मेरे भाई साहब चेयरमैन रहते आए हैं, ये एक आदमी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, एक एक आदमी की पीड़ा सुनने वाला, हर काम में गरीब को गणेश मानकर काम करने वाला। मैं आज भी देखता हूँ सुरेंद्र जी चेयरमैन भाई साहब के पास दिन में सैकड़ों आदमी अपनी परेशानियां लेकर के, अपनी पीड़ा लेकर के आते हैं और अपने चेयरमैन काल में इन्होंने जितनी सेवाएं गरीब लोगों की की, हर आदमी के दुख दर्द में आगे खड़े रहे। ऐसे आदमी को चेयरमैन पद न दे करके और एक ऐसे आदमी को चेयरमैन पद दिया है जो मात्र एक स्टंप है और इस स्टंप का फायदा उठा करके ही बदरानी जोड़े पर कब्जा किया है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अब की बार इसका आप सब मिलकर के जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत।